सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। गीत के बोल हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय और उसका 1 से 4 तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बोले बातचीत करें। मेरे खुदा, हम कुछ नहीं है खुदावन, लेकिन आप हमारे अंदर महान हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो कार्य हमें दिया है उस कार्य को प्रभु बड़े बोझ के साथ हम कर सके खुदावन, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमें आशीषित करें और जितने लोग भी ये वचन सुनते हैं खुदा, ये वचन उनके जीवन में भी कार्य कर सके खुदा, और ये वचन के माध्यम से लोग एक कदम और आपकी ओर बढ़ सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब 4वां अध्याय 5वां अध्याय उसका 1 से 4, जिसमें चौथा पद जो है उसमें मैं कुछ बातों को बताना मांगता हूँ।
जिसमें जो लिखा है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जा सके। हम जानते हैं कि हारून की सेवा जो खुदा ने उसको सौंपा था, उसकी सेवा ये थी कि वो अति पवित्र स्थान में जाए और संदूक की वहां पर सेवा करे, और उस संदूक के ऊपर, उस वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर उपस्थित रहा करता था। और ये सेवा परमेश्वर ने हारून को दी कि वो अति पवित्र स्थान में उस सेवा को कर सके। यहाँ पद मूसा की तरफदारी से परमेश्वर ने हारून को नहीं दिया, ना ही इजरायलियों के चलते परमेश्वर ने यह सेवा हारून को दी। लेकिन हमें समझना है कि खुदा जिन व्यक्तियों को अपने समीप, अपने पास देखना चाहता है, खुदा उन लोगों को अपने पास बुलाता है। मेरे प्रियो, यह आदर का जो पद है, आज हर एक व्यक्ति इस आदर के पद को या कोई भी आदर के पद को वो खुद लेना मांगता है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के तरफ से हमारे लिए एक सेवा, एक आदर का पद ठहराया हुआ है। और मेरे प्रियो, हर किसी के लिए भी यह सेवा नहीं है। खुदा जिन लोगों को अपने पास सेवा के लिए बुलाता है, मतलब ये है कि खुदा उन लोगों को अपने पास में देखना मांगता है। और हारून पर्दे के पीछे जाकर, वहां उस अति पवित्र स्थान में जाकर वो परमेश्वर की वहां पर सेवा करता था। ये पर्दे के पीछे जाया करता था। मेरे प्रियो, पर्दे के पीछे जब वो जाता था, कोई उसे देखने वाला नहीं था, केवल परमेश्वर उसे देखता था कि हारून मेरे पास आया है तो ये किस प्रकार से सेवा कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इजरायली व्यक्ति ये नहीं देखता था कि हारून पर्दे के पीछे कैसी सेवा कर रहा है। आज वो पर्दा फट चुका है, आज पर्दा नहीं है। आज हम किसी की भी सेवा को देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के कार्य को हम देख सकते हैं कि वो कैसी सेवा कर रहा है। लेकिन आज विश्वासियों में ये दौर चल रहा है कि हर एक व्यक्ति, ये जब से पर्दा फटा है, हर एक व्यक्ति अपनी सेवा दिखाना मांग रहा है। और वो ये दिखाना मांगता है कि मैं कैसी सेवा कर रहा हूं, मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। और हर एक व्यक्ति आज अपनी सेवा दिखाना मांग रहा है, क्योंकि पर्दा फट चुका है। मेरे प्रियो, आज भले ही पर्दा फट चुका है और लोग अपनी अपनी सेवा दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संसार में मनुष्यों से एक पद चाहिए, एक आदर का पद चाहिए। इसलिए आज व्यक्ति अपनी सेवा परमेश्वर को नहीं दिखा रहा है, लेकिन अपनी सेवा वो मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि बाइबल हमें कहती है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी कार्य मत करो, लेकिन ऐसी सेवा करो जैसे मानो परमेश्वर ने तुम्हें ये सेवा सौंपी हो। आज एक एक व्यक्ति, मेरे प्रियो, वो चाहे कलीसिया हो, झुंड हो, या किसी जगह में सौंपा गया कार्य हो, व्यक्ति आज परमेश्वर को खुश नहीं करना मांग रहा है, परमेश्वर को सेवा नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो आज एक अपनी सेवा मनुष्यों को दिखा रहा है ताकि उन्हें आदर का पद मिले, उसे सम्मान का पद मिले। और वो ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे रिवॉर्ड मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है वो मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन अपने अपने आप के लिए बुलाया है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि पहले परमेश्वर के लिए हमें कार्य करना है और मनुष्यों के लिए हमें कोई भी कार्य दिखावा नहीं करना है। लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ठहरे हुए हैं परमेश्वर के पास कि प्रभु तू हमें सम्मानित करने वाला परमेश्वर है, तू हमें ऊंचाई पे लेके जाने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा हमने नहीं चुना है, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों में से चुनकर तूने हमें बुलाया है। तो तेरी एक प्रतिष्ठा है, तेरा एक कार्य है जो तू हमारे जीवन में देखना मांगता है। तो हमें चाहिए कि हम मनुष्यों से केंद्रित होकर नहीं, लेकिन परमेश्वर को केंद्र बिंदु समझकर हमें हर एक कार्य किया करें। कितने लोग हैं जो आज ठहरे हुए हैं कि वो मनुष्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर से वो सेवा को बड़े बोझ के साथ अपने जीवन में कर सके। आज बहुत से लोग हैं जो मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, केवल इसलिए कि केवल उन्हें याजक का पद या कोई आदर का पद उन्हें मिले। मेरे प्रियो, आज विश्वासी दौर में भी आज के लोग ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें
परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर की सेवा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात से मतलब है कि मैं कलीसिया जाता हूं, कौन व्यक्ति मुझे कैसा समझता है, कौन व्यक्ति मुझे कैसा देखता है। और बाइबल ये कहती है कि जिसकी तारीफ मनुष्य करता है वह बात ग्रहण योग्य नहीं, लेकिन जिसकी तारीफ खुदा करता है वह बात ग्रहण योग्य होती है। मैं कैसा हूं ये डिपेंड मनुष्यों के द्वारा नहीं, विश्वासियों के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मैं अपना मन, अपनी आत्मा लोगों से छुपा सकता हूं, अपना विचार लोगों से छुपा सकता हूं, मैं उनके सामने ये छुपा सकता हूं कि मैं बहुत बेकार व्यक्ति हूं, और ये दिखा सकता हूं कि मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, मैं सेवा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत से धर्म के काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे तौलने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन मुझे तौलने वाला मेरा परमेश्वर है। जब परमेश्वर मुझे तौलता है तो क्या मैं उसके तराजू पे सही उतर पाता हूं या मैं खरा उतर पाता हूं? जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को तराजू पे जब तौला तो हम देखते हैं कि वो अपनी खराई में बना हुआ निकला। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं किया, उसने हर एक कार्य परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए किया मेरे प्रियो, इसलिए वो खरा उतरा, और खराई के बाद परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों से मालामाल किया। आज हम किसके लिए काम कर रहे हैं? मनुष्यों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, या परमेश्वर के लिए? हम किससे आदर का पद चाहते हैं? मनुष्यों के लिए या परमेश्वर के लिए? मेरे प्रियो, मनुष्यों के द्वारा दिया गया पद कुछ समय के बाद हो सकता है कि लोप हो जाए, नष्ट हो जाए, हमारा पद छीन के किसी दूसरे को मिल जाए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया पद कभी भी कोई हमसे छीन नहीं सकता। हम आत्मिक जीवन में हैं, और जब हम आत्मिक जीवन में, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा केंद्र बिंदु ये संसार या विश्वासी लोग नहीं है जिनके बीच में हम रहते हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु केवल हमारा परमेश्वर है। इसलिए अगर हम निकालते हैं प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 36वां पद, तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीजें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया। जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मर गए। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो बाइबल में हमें मिलता है, थियूदास, जो ये कह के उठ रहा है कि मैं भी कुछ हूं। ये थियूदास ये चाह रहा है कि मुझे पद मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरी तारीफ हो, लोग देखें कि मैं कैसी सेवा कर रहा हूं, लोग मुझे अलग दृष्टि से देखें कि मैं प्रभु का चुना हुआ हूं। थियूदास ने अपने आप को एक अलग दर्जे में रखा हुआ है। आज का व्यक्ति, आज विश्वासी जगत में यह है कि हर एक व्यक्ति ने अपने आप को एक ऊंचाई पे रखा हुआ है, एक दर्जे पे रखा हुआ है, और हर एक विश्वासी जो खुदा की सेवा भले करे या ना करे, लेकिन खुदा को जानता हो, तो वो ये चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे एक अलग दृष्टि से देखें, एक ऊंचे पद में देखें। लेकिन क्या ये बातें सही हैं कि हम जो सोचते हैं, नीति वचन बाइबल कहती है, हम जो सोचते हैं हम वैसे होते चले जाते हैं? एक हम है जिसने इस संसार में अपना एक पद बना लिया है, अपनी एक गरिमा बना ली है, अपनी एक धार्मिकता बना ली है, और हम उसी धार्मिकता में घूम रहे हैं, उसी धार्मिकता में भटक रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने फटे पुराने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हमें मनुष्यों से आदर के पद का खोजी नहीं होना है, लेकिन हमें इस बात का खोजी होना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। मेरे प्रियो, ये थियूदास जो था, ये उस पुरानी कलीसिया में, प्राचीन कलीसिया में इसे सम्मान चाहिए था, और बाइबल ये कहती है कि ये अपने आप को कुछ समझने लगा। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो ना सेवा कर रहे हैं, जो ना लोगों की सुधि ले रहे हैं, ना वचन सुना रहे हैं, ना लोगों की समस्याओं के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वो बहुत ऊंचे दर्जे पे रखे हुए हैं। वो ये समझ के रखे हैं कि हम भले सेवा करें ना करें, लेकिन हमें मनुष्यों की तरफ से आदर और सम्मान मिलता रहे। मेरे प्रियो, यदि मैं पृथ्वी का नमक हूं, तो मैं यीशु मसीह में घुल जाऊंगा,
और यदि मैं यीशु मसीह में घुल गया हूं तो फिर मैं नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर दिखाई देगा। और जो व्यक्ति संसार में घुल गया है तो वो संसार में दिखाई देगा, उसके अंदर से संसारिकता बाहर निकलेगी। आज कितने ऐसे लोग हैं जो संसार में इतने घुल मिल गए हैं, संसार में ऐसे मिल चुके हैं कि उनके अंदर पूरा संसार बस चुका है। आज जब हम किसी व्यक्ति या किसी विश्वासी को देखते हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हमें संसार दिखाई देता है। हम उनके फलों से पहचान सकते हैं कि वो किस पेड़ के फल हैं। आज हमें इस बात को समझना है कि हमारे लिए सेवा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पद और सम्मान ये हमारे लिए जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वासी जगत में जो अपने से नीचे आत्मिक जीवन वाले व्यक्ति को देखते हैं और तुलना करते हैं और अपने आप को बड़ा धर्मी मानते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो मिलान कर रहे हैं कि हम इससे अच्छे हैं, हम इससे अच्छे हैं। लेकिन यदि आपको मिलान करना है तो किसी व्यक्ति से मिलान मत करिए। अगर आपको मिलान करना है तो अपने आदर्श यीशु मसीह से मिलान करिए और देखिए, परखिए कि आप आत्मा में किस स्तर में हैं। आप यदि व्यक्ति से मिलान करेंगे तो आप अपने आप को हमेशा धर्मी और अच्छा ही पाएंगे, लेकिन जब आप यीशु मसीह से तुलना करेंगे मेरे प्रियो, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा स्तर कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि जो यीशु मसीह ने किया है, क्या मैं वो काम कर रहा हूं? जो मेरा आदर्श है आप उससे मिलान करिए, क्योंकि मैं डे बाय डे किसी व्यक्ति के अनुरूप में नहीं ढल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के अनुरूप में नहीं ढल रहा हूं, लेकिन डे बाय डे मैं यीशु मसीह के रूप में मैं ढल रहा हूं। तो मुझे तुलना किससे करना है? मुझे तुलना यीशु मसीह से करना है कि यीशु मसीह कहां पर है, किस स्तर में है, और वो मेरे लिए कैसा बिंदु, कैसा काम छोड़ के गया है, तो मुझे भी कैसे उस बिंदु, उसके अनुरूप ढलते हुए मुझे यीशु मसीह तक मुझे पहुंचना है। जब हम मनुष्यों से तुलना करते हैं मेरे प्रियो तो हम घमंडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो व्यक्ति घमंडी हो जाता है उसे यीशु के क्रोध का सामना करना पड़ता है मेरे प्रियो। इस बात को हमें समझना भी है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम बाइबल में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आए हैं और कैसे कैसे लोगों को खुदा ने चुना है और अपने पास बुलाया है और उनसे कैसी सेवा ली है। जो व्यक्ति पद का लालच नहीं किया है, जिसने केवल खुदा को ढूंढा है, जिसने केवल यीशु को ढूंढा है, परमेश्वर ने उसको उठाया है। अगर हम दाऊद के जीवन के बारे में देखें तो दाऊद ने कभी भी शाऊल के मरने के बाद कहीं भी उसने उस पद का कभी लालच नहीं किया। वो चाहता तो उस शाऊल के मरने के बाद वो उस राजगद्दी में बैठ सकता था, लेकिन वो नहीं बैठा। क्योंकि वो दाऊद जो है वो पद का लालची नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को ढूंढने वाला वो बेटा था। मेरे प्रियो, दाऊद ने कभी भी गद्दी को, पद को नहीं ढूंढा, लेकिन उसने परमेश्वर को ढूंढा, और जब उसने परमेश्वर को ढूंढा तो उसका गद्दी उसको खुद ढूंढती हुई आई मेरे प्रियो। दाऊद ने अपने लिए पद को छोड़ दिया। वो बोल रहा है कि मुझे पद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे परमेश्वर चाहिए। और आज का विश्वासी दौर ये है कि परमेश्वर मिले ना मिले, लेकिन उन्हें पद चाहिए, सम्मान चाहिए, गौरव चाहिए, कलीसिया में स्थान चाहिए, माइक चाहिए। मेरे प्रियो, दाऊद ने कभी भी पद का लालच नहीं किया, लेकिन वो जिन स्थितियों में भी था, जिन परिस्थितियों में भी था, वो उन जंगल में रहने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो गद्दी को ध्यान में रख कर नहीं सोचता था कि मैं राजा बनूंगा और एक समय में गद्दी में बैठूंगा। लेकिन वो विषम परिस्थिति में होने के बाद भी वो राजा की गद्दी के बारे में नहीं, लेकिन वो राजाओं के राजा परमेश्वर के बारे में सोचने वाला व्यक्ति था। आप विश्वास करें, यदि आप इस संसार में पद को ढूंढ रहे हैं, यदि आप इस संसार में महिमा और सम्मान को ढूंढ रहे हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ योजनाएं बना रहे हैं कि लोगों के बीच आप अपने काम को दिखाएं, अपनी सेवा को दिखाएं, ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको ऊंचा उठाएं, मेरे प्रियो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का खोजी होता है, सम्मान उसका पीछा करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के
द्वारा दिया गया सम्मान कोई छीन नहीं सकता। पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का खोजी होता है, संसार की चीजें, सम्मान, प्रतिष्ठा खुद ब खुद उसके पास चली आती है। मेरे प्रियो, अगर हम एक और एग्जाम्पल देख ले, जिसमें गिनती की किताब 16वां अध्याय 9वां और 10वां पद, जिसमें हम देखते हैं कोरह और दातान के विषय में पढ़ते हैं। कोरह दातान को परमेश्वर ने एक सेवा दी कि तुम निवास की सेवा टहल किया करो। ये वो बंदे थे जिन्हें परमेश्वर ने एक सेवा दे के रखी थी कि तुम निवास की सेवा टहल किया करो। लेकिन ये बंदे एक समय के बाद अपनी निवास की सेवा टहल करते हुए ये मूसा से बोलते हैं कि तुमने बहुत काम किया, अब हमें भी याजक का पद दो। इन व्यक्तियों के पास एक पद ऑलरेडी था, लेकिन उस पद की जवाबदारी को निभाते ना हुए इन्हें दूसरा पद भी चाहिए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में हो या कहीं भी हो, वो लोग एक पद में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ उन्हें दूसरा पद भी चाहिए, दूसरे पद के साथ साथ उन्हें तीसरा पद भी चाहिए। कई व्यक्ति मेरे प्रियो कलीसिया में या कहीं ऐसी जगह पर ऐसे अपना वर्चस्व बनाना मांगते हैं कि उनके बिना कलीसिया में कोई काम ना हो। वो ये चाहते हैं कि कलीसिया में यदि कुछ भी काम हो तो हमसे पूछ के हो। कलीसिया में यदि कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी काम हो, तो वो ये प्लानिंग करते हो, ऐसा एक आडंबर दिखाने लग जाते हैं कि हमसे बताओ, हमें आप वो काम दो, हमारे बिना ये कोई काम नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर की नजर में ये सेवा है? आज बहुत से लोग एक पद के होते हुए भी दूसरे पद को होते हुए तीसरा पद। आज व्यक्ति केवल सम्मान का और प्रतिष्ठा का भूखा रह गया है। आज वो व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है, आज व्यक्ति नौकरी कर रहा है। मेरे प्रियो, आज लोग बाग अपने जीवन को परमेश्वर के आंकड़े में रख कर नहीं नाप रहे हैं। आज के विश्वासी लोग परमेश्वर के साहुल को अपने जीवन में लगाकर नहीं नाप रहे हैं कि मेरी जो रद्दा है या दीवाल है वो सीधी जा रही है या नहीं जा रही है। आज व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा जैसा उसका मन चाह रहा है वो वैसा काम कर रहा है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने द्वारा कोई सम्मान का खोजी है तो उसे उस पद में कभी आशीष नहीं मिल सकती। लेकिन यदि उसे परमेश्वर ने यह सम्मान दिया है तो उसकी आशीष को कोई छीन भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि आज बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु में बने हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में अपने आप को सकरे मार्ग में रखकर एक खराई का जीवन वो जी रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी ऐसी कल्पना कर रहे हैं, बहुत सी योजना बना रहे हैं। और क्योंकि उन्हें ऊंचाई चाहिए, क्योंकि उन्हें ऊंचा पद चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, पेड़ भले ही कितना ऊंचा और कितना ही फलवंत क्यों ना दिखाई देता हो, लेकिन उसकी जड़ हमेशा नीची जमीन के नीचे रहती है। आज यदि इस आत्मिक जगत में जो काम कर रहा है वो वही व्यक्ति है जो जमीन के अंदर अपनी जड़ को फैलाए हुए है। मेरे प्रियो, आज पेड़ भले ही आशीषित है, पेड़ भले ही फलों से भरा हुआ है, लेकिन उसका कारण यह है कि उसकी जड़ जो है वो जमीन के नीचे हुए है। आज हमें इस बात को समझना है कि हमें सम्मान मिले ना मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले ना मिले, हमें वैभव मिले ना मिले, हमें कोई आदर का पद मिले ना मिले, हमारे लिए सेवा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रभु का काम इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने जो बोझ हमें दिया है उस बोझ में रहते हुए हमें लोगों के लिए प्रार्थनाएं जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें वो पद, हमें वो सम्मान मिले या ना मिले, क्योंकि हम सम्मान के भूखे नहीं, हम परमेश्वर के भूखे हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि दाऊद ने कभी भी सम्मान के पीछे नहीं भागा, लेकिन सम्मान उसका पीछा करते हुए आया। दाऊद ने कभी भी परमेश्वर से ये नहीं बोला कि प्रभु मैं कब तक ऐसी परिस्थिति में रहूंगा, मैं कब तक जंगल में भागता रहूंगा, मैं कब तक अपने प्रियजनों से दूर रहूंगा। तूने जो मुझसे वादा किया है कि तूने मेरा राज्याभिषेक किया है, वो राजा बनने का कारण कहाँ है, वो मेरी गद्दी कहाँ है। मेरे प्रियो, कभी भी उसने परमेश्वर के ऐसी बातें नहीं किया, लेकिन उसे पता था कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है।
उसे पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसकी बुलाहट कभी कमजोर नहीं है। उसे पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। उसे पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो अपने निश्चित समय में मुझे ऊपर उठाएगा। और मेरे प्रियो, एक समय आया कि परमेश्वर ने दाऊद को जंगल से राजमहल में पहुंचा दिया। एक समय आया मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने दाऊद को चरवाहे से राजा बना दिया। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम खुदा के सामने ठहरे रहें, कि खुदा का बलवंत हाथ हमारे जीवन में काम करे और उसका हाथ हमें ऊंचाई पर उठा के लेके जाए। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के सामने ठहरे नहीं रहते और खुद संसार में मान प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन हम मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लेकिन हम खुदा के लिए दौड़ने वाले लोग हैं, उसकी सेवा के लिए दौड़ने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम उसके बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ बने रहे, ताकि एक समय में परमेश्वर का बलवंत हाथ हमें तरासे, हमें सुधारे, हमें बनाए, हमारा निर्माण करे और वही हाथ हमें ऊंचा उठाए। मेरे प्रियो, और एक समय आएगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीनता में उसके साथ बना हुआ है, वही व्यक्ति का एक समय आएगा कि खुदा उसको ऊपर उठाएगा और पूरे लोग देखते रह जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसे जमीन में था, कैसे अपमान में था, कैसे लोगों के साथ में था, लेकिन एक समय में खुदा ने जब उसको ऊपर उठाएगा तो लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए प्रियो, हम सम्मान का पीछा करने वाले लोग नहीं, लेकिन सम्मान हमारा पीछा करने वाले हैं। प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा खुद दौड़ के हमारे पास आएगी। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास बैठे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि मेरे परमेश्वर, हम सम्मान के, प्रतिष्ठा के, वैभव और महिमा के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं मेरे खुदावंत, लेकिन जब हम तेरी अधीनता में रहना सीख जाते हैं खुदा, तो ये सारी वस्तुएं हमारे लिए पीछा करती है प्रभु जी, और खुद हमें मिलती है खुदावंत। प्रभु, हम ठहरे रहने पाए खुदा, और आपकी बड़ी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।